रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद उबैदुल्लाह शमसी और आप देख रहे हैं न्यूज 21। न्यूज 21 की इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत शाली के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी साहब। आज के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में बात करेंगे कमरुद्दीन अंसारी साहब से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले लगभग 5 वर्षों के अपने कार्यकाल में कमरुद्दीन अंसारी साहब ने इस पंचायत के लिए और इस पंचायत की जनता के लिए कितना काम किया है। सरकार की पंचायत स्तर पर मिलने वाली सभी महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं से कितनी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ और कर्मठतापूर्ण तरीके से इन्होंने अपने पंचायत और इस पंचायत की जनता का विकास किया है। पंचायत की जनता के बीच कितना लोकप्रिय है ये आप इन चीजों से भी अवगत होंगे। अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में काम करने में ये कितना सफल हो पाए हैं, कहां कुछ कमी रह गई, इन सभी पर इनसे बात करके इनकी राय लें। तो आइए आज की इस विशेष पेशकश खास मुलाकात को आरंभ करें और बातचीत का सिलसिला शुरू करें मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी साहब से, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत शाली, प्रखंड जमुआ, जिला गिरिडीह, झारखंड। कमरुद्दीन अंसारी साहब, आपका हमारे इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत। मुखिया जी, आप पिछले 5 वर्षों से ग्राम पंचायत शाली में एक पंचायत प्रमुख के रूप में हैं। बात अगर पिछले 5 वर्षों में प्रमुख कार्यों की जाए तो कौन कौन से प्रमुख काम आपने अपने पंचायत में अब तक किए हैं? इस सबसे प्रमुख काम हम अपने पंचायत में आम जनता के लिए और गरीबों के लिए, जैसे आवास वगैरह हो गया, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके जो गरीब तबके के लोग था वैसे लोगों को हमने जो सो आवास मुहैया कराया और विधवाओं को भी जो सो आवास की कमी थी उसको भी जो सो मतलब आवास दिलवाए। मुखिया जी, अगर एक संख्या, एक आंकड़ा आपसे पूछा जाए, आंकड़े में आपको बता दूं कि लगभग जो है 50+ हम गरीबों को जो सो मतलब आवास दिलाए। शौचालय का लाभ कितने लोगों तक पहुंचाने में आप सफल हुए? शौचालय में अब तक जो है 600-650 के आसपास लोगों को आप दिए हैं। तो ये जो पंचायत आपका शाली है, क्या ये एक ओडीएफ फ्री पंचायत है? ओडीएफ। चलिए, बधाई के पास। सबसे पहले हमने ओडीएफ कराए अपने पंचायत को, यानी 42 पंचायत हमारे प्रखंड में होते हैं, उसमें से हमने जो सो अपने पंचायत को सबसे पहले ओडीएफ कराने का लक्ष्य और सोच बनाए और हमने कराया। जमुआ प्रखंड अंतर्गत कुल 42 पंचायतें हैं। इन सभी पंचायतों में शाली पंचायत सर्वप्रथम ओडीएफ फ्री हुआ, जी, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हमें डीसी महोदय उमाशंकर सिंह ने हमको प्रशस्ति पत्र भी दिए थे जी। जो सर्वप्रथम पूरे 42 पंचायतों में आपने अपने पंचायत को ओडीएफ फ्री किया, इसके लिए आपको तत्कालीन उपायुक्त गिरिडीह श्री उमाशंकर सिंह के तरफ से प्रशस्ति पत्र भी मिला था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी सुविधाएं जो है मूलभूत, इन सुविधाओं में कितना काम कर पाए? हमने जो है राशन कार्ड वगैरह गरीबों को जो है वो लगभग सभी लोगों को जो है वो कराने का काम किए हैं और अभी जो है फिलहाल हम लोगों ने दिए हैं। उस पर भी कुछ लोगों का जो बाकी लोगों का था, शेष लोगों का भी जो है होना बाकी हो रहा है। जो हिसाब से बात की है, सभी लोगों को जो राशन कार्ड लोग मुहैया करा रहे हैं। और वृद्धा पेंशन वगैरह की बात है तो पिछले 5 साल में अब तक के अपनी ईमानदारी पूर्वक बिल्कुल निःशुल्क और अपने सोच से सभी लोगों को जो है पेंशन योजना से जोड़ने का काम किए हैं। लगभग सभी पंचायत, अपने पंचायत में सभी लोगों को जो है जो योग्य लाभुक है उन सभी योग्य लाभुकों को जो है पेंशन से जोड़ने का काम किए हैं और अभी सब दिए हैं टिकट वगैरह सब।
आप सुन रहे थे श्री कमरुद्दीन अंसारी साहब को, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत शाली, प्रखंड जमुआ, जिला गिरिडीह, झारखंड। पिछले 5 वर्षों के अपने कार्यकाल में प्रमुख रूप से आम जनता के विकास हेतु जो काम इन्होंने किए हैं, उन सभी कार्यों को संक्षेप से ये हम सभी के सामने रख रहे थे और निश्चित रूप से इनके द्वारा प्रशंसनीय और उल्लेखनीय कार्य हुए। मुखिया जी, कोरोना महामारी के दौरान ग्राम पंचायत शाली में बतौर जनप्रतिनिधि आपने किस तरह से काम किया? पूरी तन्मयता के साथ हमने जो है कोरोना काल में, उस संकट काल में जो है लोगों को, आने वाले लोगों को जो है सो हर तरह से जो है सो अपनी जहाँ तक हो सके रखने के लिए खाने पीने का सुविधा, हर तरह का सुविधा जो है सो देने का काम किए। पंचायत में जो गरीब लोग थे, अत्यंत निर्धन वर्ग के लोग थे, जिनके पास एक समय के खाने की दिक्कत थी, उनके साथ आप लोगों ने क्या? हाँ, उसके साथ भी जो है सो हम लोग चावल का, राशन का मुहैया, चावल दाल वगैरह का मुहैया करवाए। डीलरों से संपर्क करके उनको चावल उनके घर तक पहुंचाने का काम किए। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दिए। जहां तक हो सके सरकार का जो है सिस्टम के अनुकूल उसको सारे लोगों को हम लोग राशन का मुहैया कराए। क्या वर्तमान स्थिति आपके पंचायत शाली में है कोरोना महामारी को लेकर? अभी स्थिति हमारे पंचायत में बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना का कोई शिकायत नहीं है। सभी लोग जो है सो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह लेकर के एहतियात बरत रहे हैं। लोगों को हम लोग अपने स्तर से भी लोगों को समझा रहे हैं कि ये कोरोना काल में लोगों को अपने से 2 गज की दूरी बना के रहना है, मास्क वगैरह लगा के चलना है, सावधानी हमेशा बरतनी जरूरी है। अभी वर्तमान में सरकार के सौजन्य से ग्राम पंचायतों में लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन, टीकाकरण का काम चल रहा है। आपके पंचायत में भी कल हुआ है। संक्षेप में जानकारी दें, किस तरह से गाइडलाइंस आप लोगों को मिला है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर? किस आयु वर्ग के लोगों को आप दे रहे हैं? क्या इसमें कोई शुल्क लग रहा है या ये निःशुल्क है? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है, कहीं कोई शुल्क की बात नहीं है। हमने जब ऊपर से आदेश आया कि कल के डेट में, 14 तारीख के डेट में जो है मतलब पंचायत भवन में ये वैक्सीनेशन का काम कराना है, वीडियो सर के माध्यम से भी हम लोग को खबर मिली। तो अब अगल बगल के गांव में सभी लोगों को जानकारी दिए और अनाउंसमेंट भी, जो मुस्लिम गांव था उसमें जो सो मैक से उसको अनाउंस करवा दिए कि 60 बरस से ऊपर वाले जितने बुजुर्ग हैं, 60 बरस से ऊपर वाले बुजुर्गों को, महिला पुरुष दोनों सबको वैक्सीन लगेगा। और सबों ने जो है वैक्सीनेशन का काम भी बहुत अच्छे ढंग से निभाया। उसमें जलसैया, सैया और वार्ड सदस्य लोग थे, पंचायत सचिव और हम लोग सबको मिल करके, एनएम दीदी लोग सबको लोग मिल करके सुनो। कल कितने लोगों को लगभग वैक्सीनेशन लगाया गया है? कल जो है सो 128 लोगों को जो है टीकाकरण। कितने लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया है? कल के वैक्सीनेशन में 30 लोगों का लगाने का लक्ष्य दिया गया था। 30 का लक्ष्य था जी। सफलता कितने को लगाने में मिली? पूरे लोगों को सफलता मिली, सभी लोगों को जैसा। चलिए, आप सुन रहे थे मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी साहब को, माननीय मुखिया हैं ग्राम पंचायत शाली के। कोरोना महामारी के दौरान से लेकर अभी तक की वर्तमान स्थिति से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। एक बहुत ही कर्मठ जनप्रतिनिधि के रूप में कोरोना महामारी की जैसे प्रतिकूल समय में भी अपने पंचायत में सक्रिय रहे, आम लोगों के लिए काम करते रहे। बहुत ही बढ़िया काम इन्होंने किया, लोगों की सेवाएं करते रहे, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने का लोगों से आग्रह करते रहे और परिणाम स्वरूप सकारात्मकता ये है कि इनके पंचायत में वर्तमान स्थिति ऐसी कि कोरोना पॉजिटिव का कोई भी यहाँ केस वर्तमान में नहीं है। और कल ही इनके पंचायत में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी रहा, सफलतापूर्वक इसका संचालन हुआ, जिसके लिए बधाई के पात्र है इस पंचायत के सभी लोग और विशेष करके मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी साहब, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत शाली। मुखिया जी, कोरोना महामारी के दौरान ग्राम पंचायत शाली में बतौर जनप्रतिनिधि आपने किस तरह से काम किया? पूरी तन्मयता के साथ हमने जो है कोरोना काल में, उस संकट काल में जो है लोगों को, आने वाले लोगों को जो है सो हर तरह से जो है सो अपनी जहाँ तक हो सके रखने के लिए खाने पीने का सुविधा, हर तरह का सुविधा जो है सो देने का काम किए। पंचायत में जो गरीब लोग थे, अत्यंत निर्धन वर्ग के लोग थे, जिनके पास एक समय के खाने की दिक्कत थी, उनके साथ आप लोगों ने क्या? हाँ, उसके साथ भी जो है सो हम लोग चावल का, राशन का मुहैया, चावल दाल वगैरह का मुहैया करवाए। डीलरों से संपर्क करके उनको चावल उनके घर तक पहुंचाने का काम किए। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दिए। जहां तक हो सके सरकार का जो है सिस्टम के अनुकूल उसको सारे लोगों को हम लोग राशन का मुहैया कराए। क्या वर्तमान स्थिति आपके पंचायत शाली में है कोरोना महामारी को लेकर? अभी स्थिति हमारे पंचायत में बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोरोना का कोई शिकायत नहीं है।
सभी लोग जो है सो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह लेकर के एहतियात बरत रहे हैं। लोगों को हम लोग अपने स्तर से भी लोगों को समझा रहे हैं कि ये कोरोना काल में लोगों को अपने से 2 गज की दूरी बना के रहना है, मास्क वगैरह लगा के चलना है, सावधानी हमेशा बरतनी जरूरी है। अभी वर्तमान में सरकार के सौजन्य से ग्राम पंचायतों में लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण का काम चल रहा है। आपके पंचायत में भी कल हुआ है। संक्षेप में जानकारी दें, किस तरह से गाइडलाइंस आप लोगों को मिला है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर? किस आयु वर्ग के लोगों को आप दे रहे हैं? क्या इसमें कोई शुल्क लग रहा है या ये निःशुल्क है? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है, कहीं कोई शुल्क की बात नहीं है। हमने जब ऊपर से आदेश आया कि कल के डेट में 14 तारीख के डेट में जो है सो मतलब पंचायत भवन में ये वैक्सीनेशन का काम कराना है, वीडियो सर के माध्यम से भी हम लोग को जो खबर मिली, तो अब अगल बगल के गांव में सभी लोगों को जानकारी दिए और अनाउंसमेंट भी जो मुस्लिम गांव था उसमें जो सो मैक से उसको अनाउंस करवा दिए कि 60 बरस से ऊपर वाले जितने बुजुर्ग हैं, 60 बरस से ऊपर वाले बुजुर्गों को, महिला पुरुष दोनों सबको वैक्सीन लगेगा। और सबों ने जो है वैक्सीनेशन का काम भी बहुत अच्छे ढंग से निभाया। उसमें जलसैया, सैया और वार्ड सदस्य लोग थे, पंचायत सचिव और हम लोग सबको मिल करके, एनएम दीदी लोग सबको लोग मिल करके इसको। कल कितने लोगों को लगभग वैक्सीनेशन लगाया गया है? कल जो है सो 128 लोगों को जो है टीकाकरण। कितने लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया है? कल के वैक्सीनेशन में 30 लोगों का लगाने का लक्ष्य दिया गया था। 30 का लक्ष्य था जी। सफलता कितने को लगाने में मिली? पूरे लोगों को सफलता मिली, लगभग सभी लोगों को जैसा। चलिए, आप सुन रहे थे मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी साहब को, माननीय मुखिया हैं ग्राम पंचायत शाली के। कोरोना महामारी के दौरान से लेकर अभी तक की वर्तमान स्थिति से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। एक बहुत ही कर्मठ जनप्रतिनिधि के रूप में कोरोना महामारी की जैसे प्रतिकूल समय में भी अपने पंचायत में सक्रिय रहे, आम लोगों के लिए काम करते रहे। बहुत ही बढ़िया काम इन्होंने किया, लोगों की सेवाएं करते रहे, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने का लोगों से आग्रह करते रहे और परिणाम स्वरूप सकारात्मकता ये है कि इनके पंचायत में वर्तमान स्थिति ऐसी कि कोरोना पॉजिटिव का कोई भी यहाँ केस वर्तमान में नहीं है। और कल ही इनके पंचायत में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी रहा, सफलतापूर्वक इसका संचालन हुआ, जिसके लिए बधाई के पात्र है इस पंचायत के सभी लोग और विशेष करके मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी साहब, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत शाली। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय ग्राम पंचायत शाली में हूँ। शाली गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर और समृद्ध पंचायत है। इस समय ग्राम पंचायत शाली के कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करके यहाँ के मुखिया कमरुद्दीन अंसारी साहब के कार्यों के विषय में इनकी राय लें। आपका क्या नाम है? विश्वकर्मा जी, मुखिया जी का काम पिछले 5 वर्षों से पंचायत में जो हो रहा है वो आपको कैसा लगता है? हम लोग तो देखें तो सही है। सही है। कौन कौन सा काम इनका आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा, हम लोग को सबसे पहले पंचायत भवन के दिया से अच्छा लगा, उसके बाद तो अपना हम काम किया, अपना तो ठेकेदारी काम नहीं जानते हैं। मुखिया जी के सारे काम इनको अच्छे लग रहे हैं। इनके अनुसार अपने स्तर से इन्होंने कहा है। हमारे साथ इस पंचायत के एक युवा है, आइए इनसे बात करके इनकी राय लें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुशर्रफ हुसैन। मुशर्रफ हुसैन, मुखिया जी का काम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। कौन कौन सा काम आपको अच्छा लगा? इंदिरा आवास, पीसीसी, पौधा ब्लॉक, सारे काम अच्छा लगा हमको। इंदिरा आवास, पीसीसी, प्रधानमंत्री आवास, प्राइवेट ब्लॉक, सारे काम मुखिया के सौजन्य से पंचायत स्तर पर जो हो रहे हैं वो इस पंचायत के इस युवा के अनुसार सराहनीय है। हमारे साथ इस पंचायत के एक और ग्रामीण है जो कि अनुभवी हैं। आइए इनसे बात करके इनकी राय लें। श्रीमान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतलाल रविदास है। चेतलाल रविदास जी, अगर आपसे बात की जाए मुखिया जी के कार्यों के विषय में तो कितना संतुष्ट आप हैं इनके कार्यों से? हम इनको कार्यों से जो है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन मेरा सामने किया मुखिया जी। मैं आवेदन दिया, काम हुआ, आवास वगैरह जो भी है हो रहा है। ये सब काम जो है सो मैंने हम लोग देखे कि मुखिया जी कर रहा है, ये हमारा पसंद है। अनुभवी ग्रामीण ग्राम पंचायत शाली, इनके अनुसार मुखिया जी के सौजन्य से होने वाले कार्य विशेष करके वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति जो काम मुखिया जी के सौजन्य से पंचायत स्तर पर हुए हैं, अत्यंत निर्धन वर्ग के लोगों के लिए वो काम सभी बहुत ही सराहनीय हैं, जिन्हें ये पसंद कर रहे हैं। श्रीमान, आने वाले समय में एक बार फिर से झारखंड में पंचायत का चुनाव होने वाला है, क्या मुखिया जी को आप फिर से पसंद कर रहे हैं? क्या आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन मुखिया जी को फिर मिलेगा? हाँ, मिलेगा। हम जो है सो
मुखिया कमरुद्दीन अंसारी जी को ही वोट देंगे। मुखिया कमरुद्दीन अंसारी जो काम कर रहे हैं पंचायत स्तर पर, इनके कार्यों के समर्थक हैं दास जी, और इनके अनुसार आगामी पंचायत चुनाव में भी इनका पसंद जो है वो कमरुद्दीन अंसारी साहब ही होंगे बतौर मुखिया। ये जो आप टेलीकास्ट देख रहे हैं गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत शाली। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत शाली में हूँ और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी साहब हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मुखिया जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रीमान, आप पिछले 5 वर्षों से इस पंचायत में मुखिया के रूप में हैं। बिल्कुल। आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है, क्या लगता है चुनाव में आप एक बार फिर से इस पंचायत की जनता के सामने खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े होंगे। खड़े होंगे आप जी। क्या लगता है इस बार जीत पाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल जीत पाएंगे। आपका उत्तर अगर प्रतिशत में लिया जाए तो कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आप जीत जाइएगा? 100% जीत जाएंगे। 100%। ये एक तरफा जो विश्वास है, ये एक तरफा जो भरोसा है जीत के प्रति, क्या कारण है इसका? हमने जनता के बीच में विश्वासी पूर्वक काम किए हैं, निष्ठा पूर्वक काम किए, ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं। विकास का काम जो है सबके साथ बराबरी के साथ काम किए हैं। इस विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, हर हाल में चुनाव जीतेंगे। मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी साहब, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत शाली, प्रखंड जमुआ, जिला गिरिडीह, झारखंड। आगामी पंचायत चुनाव में इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी एक बार पुनः खड़े होने की पूर्ण तैयारी में है और जीत के प्रति ये 100% आश्वस्त हैं और अपनी जीत को 100% सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। इसका कारण यह है कि पिछले 5 वर्षों से इन्होंने ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा पूर्वक तरीके से जनता का विकास किया है, पंचायत का विकास किया है, सबका साथ दिया है, सबका विकास भी किया है। किसी से कोई पक्षपात नहीं, किसी से कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास करने वाले मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी साहब अपनी जीत के प्रति एक बार फिर से 100% आश्वस्त और सुनिश्चित है। मुखिया जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारे चैनल न्यूज़ 21 की शुभकामनाएं भी आपके साथ है। उम्मीद करते हैं कि जब आने वाले समय में चुनाव होंगे झारखंड में पंचायत का, तो इस पंचायत की जनता जो कि जागरूक है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, उचित और अनुचित के बीच का फर्क जानती है, सही निर्णय लेगी और योग्य और सक्षम उम्मीदवार को ही पंचायत का सिरमौर बनाएगी और पंचायत के नेतृत्व का जिम्मेदारी और बागडोर देगी। हमारी शुभकामनाएं फिलहाल आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।